बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाटा सॉर्ट बटन से किस तरह से होगा? अगर इसको हम फार्मूलों से कर सकते हैं, ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन बटन से मल्टीपल कॉलम को सिर्फ क्लिक से जिसको हम सॉर्ट करना चाह रहे हैं वो किस तरह से कर सकते हैं एक्सेल में, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे यहाँ पर। अच्छा, अगर जिनको सॉर्ट ऑप्शन का आइडिया नहीं है वो यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर में आ जाएंगे। सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो हमारे पास अगर हमें मैक्सिमम से लोएस्ट की तरफ देखनी है वैल्यू तो हम लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट यूज़ करते हैं। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हमें मल्टीपल कॉलम से इसे अप्लाई करना है, अगर हम इधर क्लिक करके यहाँ से Z to A करेंगे तो ये हमारे पास इस कॉलम से डाटा सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमें ऑल कॉलम भी फिर चेंज हो जाएंगे, लेकिन अगर हमें इसको स्पेसिफिक किसी एक कॉलम को चेंज करना है तो फिर हम इसके लिए ऑल सिलेक्ट करते हैं। सॉर्ट एंड फिल्टर में जाएंगे, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, एक्सपेंड द करंट सिलेक्शन, एक्सपेंड द सिलेक्शन या फिर कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन पे क्लिक और सॉर्ट। तो फिर सिर्फ जो एक सेपरेट कॉलम सिलेक्शन होगी वो सिर्फ सॉर्ट कर सकते हैं। और अगर हमें ऑल डाटा को ऑल कंडीशन के हिसाब से सॉर्ट करना है कि बटन बने हुए और उससे सॉर्ट हो जाए तो फिर हम फार्मूला यूज़ करेंगे और उसके साथ ऑप्शन बटन का यूज़ करेंगे। डेवलपर में हमारे पास इंसर्ट होता है यहाँ पे। इसको ऑन किस तरह से करना है? आपने किसी भी मेन्यू पे कस्टमाइज रिबन में जाना है, कस्टमाइज में डेवलपर होगी, चेक लगा के ओके करेंगे, यहाँ पर मेन्यू में आ जाएगी आपकी। अब इसमें आपने राइट क्लिक करना है, मूव और कॉपी, क्रिएट आ कॉपी करना है और ओके पे क्लिक। अब इसकी कॉपी निकाली हमने। कॉपी निकालने के बाद जो हमारे पास डाटा आ रहा है उसको हम क्लियर करेंगे। जो हेडिंग्स होगी वो इसी तरह से रहेंगी। सारी हेडिंग्स डाटा को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और डिलीट बटन दबाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे सॉर्ट फंक्शन का। अब सॉर्ट फंक्शन में अगर हम फार्मूला यूज़ करते हैं यहाँ पे एरे के लिए हम जाएंगे ऑल डेटा पे, कंट्रोल शिफ्ट राइट हेडिंग के बाद जितना भी डाटा आ रहा है ये सारा सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर कॉमा लगाएंगे तो ये यहाँ पर हमारे पास सॉर्ट इंडेक्स कॉलम पूछेगा। तो हम अगर 1 सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर ये 1 कॉलम ये वाला काउंट होगा, 2 करेंगे तो इससे कैलकुलेट होगा, 3 करेंगे तो इस कॉलम से सॉर्ट होगा। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट कॉलम अगर हम लिखते हैं तो हम यहाँ पर अभी 1 कर देते हैं। 1 कर दिया हमने सॉर्ट इंडेक्स और फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। असेंडिंग या डिसेंडिंग में रख रहे हैं इसको, तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर यानी हाईएस्ट से लोएस्ट वैल्यू को देख रहे हैं। तो यहाँ डिसेंडिंग में -1 सेलेक्ट होगा और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो ये देखें अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से सॉर्ट हो रहा है ये। अब देखें यहाँ पर ये हमने -1 डिसेंडिंग रखा है तो ये Z Y इस तरह से सॉर्ट हुआ है। अगर हमें A B C अटेंड करना है तो फिर हम असेंडिंग ऑर्डर रखेंगे यहाँ पे सिर्फ 1। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ 1 हटा के कॉमा लगा रहा हूँ तो देखें यहाँ पे 1 असेंडिंग और -1 डिसेंडिंग, तो यहाँ 1 असेंडिंग एंटर। तो अब A B C इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट हो गया। लेकिन क्या अगर हमें बार बार इसको चेंज करना है, वैसे तो ज़्यादातर डिसेंडिंग ऑर्डर ही चलाते हैं तो यहाँ तो हम कस्टम कर लेंगे इसको। लेकिन बात आ जाती है इस कॉलम की इंडेक्स जिससे ये सॉर्ट हो रहा है। अभी 1 है, अगर हमें हाईएस्ट सेल्स को देखना होगा या फिर टारगेट को देखना है या इंसेंटिव हाईएस्ट किसने लिया है या फिर यहाँ पर एब्सेंट हाईएस्ट किसकी है, तो इसके लिए फिर हम क्या बार बार कॉलम 2 और 3 और 4 करेंगे इसके अंदर। यहाँ पे अभी 1 रखा है क्योंकि अभी हमने अल्फ़ाबेटिकल से सॉर्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, एक सेल का रेफरेंस दे देंगे डायरेक्ट कि मैं यहाँ पे 1 लिखूँ और 2 लिखूँ तो उस 1 करूँ तो यहाँ 1 कॉलम से सॉर्ट, और 2 करूँ तो इस कॉलम से सॉर्ट हो जाए। तो यहाँ पर हम एक सेल में रेफरेंस देंगे किसी भी ब्लैंक सेल का और एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे मैं 1 लिखूँगा तो अल्फ़ाबेटिकल से सॉर्ट होगा ये Z to A यानी हाईएस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर रखा है। फिर 2 करेंगे तो ये हमारा देखें इस कॉलम से सॉर्ट हो रहा है। इसी तरह 3 करेंगे तो फिर 3 थर्ड टारगेट कॉलम है, इससे सॉर्ट हो रहा है ये। तो इस तरह से फिर हम बार बार नंबर इंटर कर रहे हैं लेकिन हम चाह रहे हैं नंबर भी इंटर नहीं करें, तो फिर इसके लिए हम करेंगे बटन का यूज़। बटन किस तरह से यूज़ होंगे, आपने यहाँ पर इंसर्ट में जाना है, ऑप्शन बटन पे क्लिक करना है। ऑप्शन बटन क्लिक करने के साथ आपने इसको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के साथ जैसे ही ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे इसका टेक्स्ट डिलीट करना है, क्लिक करेंगे कर्सर और डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो ये सारा टेक्स्ट यहाँ से डिलीट हो जाएगा इस तरह से। अब इसमें आपने क्या करना होगा, राइट क्लिक, अच्छा इसका अगर शेप इसके ऊपर भी है, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे आप, फॉर्मेट कंट्रोल,
फॉर्मेट कंट्रोल में इसका ये ऑप्शन आ जाएगा फॉर्मेट कंट्रोल का। अब इसमें ये 1 है अभी। अब सेल लिंक हम कोई से भी जहाँ हम टाइप कर रहे थे डायरेक्ट हम उसी सेल का लिंक कर रहे हैं A3 और ओके कर देंगे। अब एक अगर अभी ऑप्शन बटन है तो इसमें क्या होता है यहाँ पर हमारे पास, अच्छा मैंने शीट के ऊपर इसलिए बनाया ताकि ये शीट कॉलम को प्रेजेंट करे। अब मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ 1 लिखा हुआ आ जाएगा। 1 कॉलम कौन सा होगा, शीट नेम। लेकिन अब बात आ जाती है कि हमें और कॉलम से किस तरह से इसे सॉर्ट करना है। तो फिर हम यहाँ से इसको कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, सेल अमाउंट पे आ जाएंगे, फिर यहाँ से इसको कंट्रोल और लेफ़्ट क्लिक से बस ड्रैग करना है। जो रेफरेंस हमने दिया हुआ वो F4 हुआ हुआ था, उससे सेल का कोई लिंक आपका प्रॉब्लम नहीं करेगा वो, क्योंकि एब्सोल्यूट है रेंज हमारी। आपने बस इसको कंट्रोल लेफ़्ट क्लिक से माउस ड्रैग करना है, जितने कॉलम से आपको सॉर्ट चलाना है आपने बस इसको क्लिक करके ड्रैग करना है राइट फिल। ये काम कर लिया। अब देखें इसका फ़ायदा क्या होगा। आपने अभी इसको किया हुआ है सॉर्ट, अब मैं जैसे ही 2 करूँगा तो सेल अमाउंट सॉर्ट, सेल अमाउंट से सॉर्ट हो गया। अब मैं 3 करूँगा, ये ऑटोमेटिक 2 हो गया, 3 हो गया। तो हमें मैनुअल इंटर नहीं करना पड़ा और जो सॉर्ट करना है वो आराम से हमें उस कॉलम से सॉर्ट मिल रहा है। अब अगर इंसेंटिव देखना है हाईएस्ट, हमें वर्किंग डेज हाईएस्ट देखने हैं, एब्सेंट डेज हाईएस्ट किसके हैं, कौन से डिपार्टमेंट के, एवर टाइम हाईएस्ट किसने कौन से डिपार्टमेंट में लिया है, सेल्स कौन से डिपार्टमेंट की हाईएस्ट गई है। तो इस तरह से फिर हम सॉर्ट अलग अलग कॉलम को बटन के साथ कर सकते हैं। अब जिस कॉलम से हमें सॉर्ट करना है बटन से इजीली हमारा सॉर्ट का ऑप्शन काम कर रहा है। और यहाँ से हम टैक्स जो नंबर जिस सेल का रेफरेंस दिया रहा था उसका हम फिल कलर वाला ही फॉन्ट कलर कर देंगे, तो यहाँ नंबर शो नहीं होगा। प्लस इसमें एक बोनस ट्रिक आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पर A5 से K14 की जो रेंज है हमारी वो हमने अभी सिलेक्ट करी है। A5 से 14K तक का डाटा है। लेकिन अगर हम इस शीट्स पे कुछ और डाटा एंट्री करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे किसी और डिपार्टमेंट को हमने यहाँ पर ऐड किया, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ले लिया और मैंने यहाँ पर इनकी वैल्यू ऐड कर दी 5000, और इसी को मैं अभी टाइम सेव रहा है हमारा राइट तक मैं फिल कर लेता हूँ। तो ये क्या ऑटो वहाँ पर ऐड होंगी वैल्यू। कंट्रोल R कर लिया मैंने राइट फिल, और अब हम जाके चेक करते हैं फार्मूले में। यहाँ पे डबल क्लिक कर लेता हूँ, सॉर्ट, ये हमारी सॉर्ट शीट है। लेकिन यहाँ IT आ रहा है लास्ट, क्यों, क्योंकि हमने जो रेफरेंस डिफाइन करा है A5 से K14 है। तो अगर इसमें बाद में हम अपडेट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक हम चाह रहे हैं इसमें भी डाटा अपडेट हो जाए। तो आपने फर्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पर K14 हमारी लास्ट रो रेंज है इस शीट पे जिससे डाटा सेलेक्ट किया है। तो हम इसका रेफरेंस बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे K14 को मैं कर दूंगा 1400। तो अब ये कॉलम 1400 से नीचे तक सिलेक्शन बन जाएगी वहाँ पर। लेकिन प्रॉब्लम अभी मैं एंटर करूँगा तो यहाँ वहाँ अभी फ़िलहाल ट्रांसपोर्ट की एंट्री ऐड है, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा सिलेक्शन हो रही है उसमें नीचे 0 रिटर्न होंगे हमारे पास। अब यहाँ पे देखें प्रॉब्लम, स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि रेफरेंस तो हमारा आ रहा है क्योंकि K14 तक की हमने रेंज डिफाइन कर दी, लेकिन उस शीट पे डाटा ही नहीं है। तो यहाँ पर ये 0 रिटर्न कर रहा है। तो ये 0 इस तरह से शो नहीं हो हमारे पास। अगर डाटा है तो डाटा आए, नहीं है तो यहाँ पर इस तरह का 0 शो नहीं करे। क्योंकि अगर हम करंट रेंज के हिसाब से सिलेक्शन बनाएंगे तो बाद में डाटा एंट्री करने के बाद आपको बार बार जाकर डाटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये ट्रिक इस तरह की कंडीशन में हम यूज़ कर सकते हैं जब आपका डाटा बाद में अपडेट होता रहे और आप चाह रहे हैं कि ऑटो उसके अंदर जो डाटा अपडेट हो रहा है वो सिलेक्शन में ऐड होता रहे। तो जहां आप सिलेक्शन डिफाइन करेंगे, और ये इसी शीट पर नहीं कहीं भी किसी भी फार्मूले में आप अपने डाटा में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ कॉलम जहाँ पर ये डिफाइन होता है कि आपकी A5 से रेंज स्टार्ट है, ये A5 रेंज है मेरी, तो आपकी जो लास्ट रेंज होगी कॉलन के बाद लास्ट रेंज सेल लिखी हुई आएगी। आपने कॉलन के बाद क्लिक करके एक सिंपल फुल स्टॉप लगाना है बस। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, जो करंट डाटा होगा उस हिसाब से रेंज डाटा शो करेगी आपकी, बाकी सारा ब्लैंक हो जाएगा और एरे भी आराम से इसमें अप्लाई हो जाता है। यहाँ पे अगर हम चेक करें, अभी करंट हमारी ट्रांसपोर्ट आ रही है, इसको मैं अब और मज़ीद बढ़ा देता हूँ यहाँ पे। अकाउंट्स, और यहाँ पे मैंने इनको कर दिया 10,000। कंट्रोल R। अब हम अगर सॉर्ट में जाएंगे अकाउंट्स, तो अकाउंट्स हमारा ऐड हो गया क्योंकि सॉर्ट हमारा लास्ट कॉलम सेलेक्ट है तो उसकी जो वैल्यू है उस हिसाब से वो प्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे अकाउंट्स यहाँ ऐड हो गया ऑटोमेटिक। तो अब अगर हम असेंडिंग ऑर्डर चलाएं यहाँ पे, क्योंकि अभी डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग में अभी लास्ट में आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ देखें अकाउंट्स हमारा शो हो रहा है इस तरह। तो ऑटोमेटिक जितनी रेंज इंक्रीज़ होती रहेगी डाटा आफ्टर डाटा एंट्री, वो आपके सॉर्ट वाले शीट में डाटा अपडेट होता रहेगा। तो ये एक डॉट से हो रहा है सारा काम।
तो इसकी प्रैक्टिस करें। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।